जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है। आपको जनता की जरूरत नहीं है, मेहरबानी कहाँ जरूरत है आपको? आपकी मेहरबानी जरूरत नहीं है मुझे। चुनाव तो फिर से लड़ना होगा, हम भी वोट रहे, हम भी वोट रहे तुम्हारे। ठीक है, ठीक है, तेरी वोट कोई हाल है। ठीक है, और बोल ले, ठीक है ना? ठीक है, वोट की जरूरत नहीं है मुझे। एक एक वोट की कीमत तुम क्या जानो खादी वाले बाबू, जनता का आशीर्वाद होता है ये एक वोट, उभरते नेता के करियर में ताज होता है ये एक वोट, हर दल का ख्वाब होता है ये एक वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज दरअसल मैं कंफ्यूज हूं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत, सबसे अहम होता है वोट। फिर क्या कारण है कि नेताओं को वोट ना मिलने का डर नहीं है? ये सियासी चेहरे हमें समझते क्या है, हम इनके लिए हैं क्या? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल सकते हैं, ये दल बदल सकते हैं, पर जनता जो वोट देती है उसे तो नहीं बदल सकते। फिर ये अकूत कॉन्फिडेंस कैसे कि वोट न मिलने से कुछ नहीं होगा? आज चर्चा इसी पर। पहले जान लें बैकग्राउंड इन सवालों का। बीजेपी नेताओं के बेतुके बयान। गुस्से में महिलाओं से बोले गृह मंत्री कटारिया, मत दो हमें वोट, अपने वोट कुएं में फेंक देना, मुझे तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेतृत्व और मुख्यमंत्री मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। बीजेपी नेताओं के बयान बिगाड़ रहे माहौल। बीजेपी विधायक श्रीराम भींचर ने वोटर से की बदसलूकी। भींचर का बदसलूकी वाला वीडियो हुआ वायरल। भींचर ने लोगों से कहा, नहीं है तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत। मकराना के बीजेपी विधायक भींचर ने वोटर से की बदसलूकी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सियासी चेहरे हमें समझते क्या हैं, हम इनके लिए हैं क्या? और यही दो आज के सबसे अहम सवाल हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। अमित गोयल बीजेपी नेता हैं, साथ ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं अर्चना शर्मा जी, और वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट। आप तीनों का स्वागत है प्राइम डिबेट में। मेरा पहला सवाल नारायण जी आपसे ही होगा, जिससे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुफ्तगू मैं अमित जी से करना चाहता हूं। अमित जी, मेरा सवाल आपसे ये, कांग्रेस से आपके मतभेद हैं, मनभेद तो नहीं है ना? मनभेद तो कभी होता भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो फिर मेरा एक सुझाव है, अगर आप ले पाए तो, कांग्रेस नेता सीपी जोशी से आपके कुछ चेहरों को, हमेशा रहता है राजनीति में। जी 2 मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा एक छोटा सा सुझाव है, अगर हो सके तो कांग्रेस के एक लीडर हैं सीपी जोशी, उनके पास आपके कुछ चेहरों को भेजिए, वो बताएंगे एक एक वोट की कीमत क्या होती है। स्पेशल क्लासेस ही सही समझ लीजिएगा। बहरहाल मैं आपसे चर्चा में आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नारायण जी, आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आज के विषय और मेरी चिंताओं से आप सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूं। बनारस में गंगा के घाट पे कबीर ने 500 साल पहले कहा था कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द उनके हाथ न पांव, एक शब्द औसत करे, एक करे घाव। हम उस मुल्क की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मार्क ट्वीन ने इस धरती को परिभाषित किया था कि वो धरती है जहाँ इंसान ने जबान सीखी है, भाषा सीखी है। उस मुल्क की भाषा राजनीति ने ऐसी कर दी है कि हम लगातार देखते जा रहे हैं कि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है उसने 58 लोगों की सूची दी है, उसमें एमपी एमएलए हैं, जो सिटिंग एमपी एमएलए हैं, उन्होंने हेट स्पीच दी है, और उसमें अधिकतम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हैं। नहीं, लेकिन नारायण जी देखिए, लेकिन वो बेतुके बयान तो बहुत आए, उनको सोचना देखिए नारायण जी, बेतुके बयान तो बहुत आए, लेकिन आज तक कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई खादीधारी वोटर को बोल दे कि हमें वोट नहीं चाहिए, मत देना, कुएं में डाल देना, जबकि ये वही वोटर है जो किसी के राजनीतिक करियर को कुएं में डाल सकता है। वोटर पर भड़ास निकालना, देखिए ये अहंकार की जबान है। ये जबान तब आती है जब आप राजनीति में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो कहीं शिक्षित नहीं है, वो समाज सेवा से नहीं आते हैं, वो संघर्ष से नहीं आते हैं। मैं उस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और संसद में सोमपाल शास्त्री ने खेती पे नुकसान को लेकर कहा कि जनता को बर्दाश्त करना चाहिए, तो वाजपेयी जी ने उनको रोका था और कहा कि आपका मंतव्य सही था, लेकिन एक सार्वजनिक मंच है, ये संसद है, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो अब एक संक्षेप में एक छोटी सी राय और बता दीजिए नारायण जी, आखिर ये दल हमें
या हम वोटर्स को समझ क्या रहे हैं? जब आप राजनीति का व्यापारीकरण कर देते हैं, व्यवसायीकरण कर देते हैं, समाज सेवा से आप उसको हटा देते हैं, तो आपकी जबान ऐसी हो जाती है। अरसे तक भारत में लोगों ने भाषा की राजनीति की, लेकिन अब राजनीति की भाषा गिर गई है। हमें उम्मीद थी कि जब हमारी संसद और विधानसभा बैठेगी तो सड़क की भाषा का स्तर सुधरेगा, लेकिन सड़क की भाषा का स्तर अब सड़क पे नहीं मिलता है, वो संसद और विधानसभाओं में मिलता है। हमारे बच्चे क्या नजीर, क्या दृष्टांत इनसे लेंगे, क्या सीख लेंगे? चलिए अर्चना जी, शब्दों की महिमा बताई हो, जिसने शब्द को ब्रह्म बताया हो जी, 2 मिनट। अर्चना जी, ये वोट नहीं चाहिए जैसे बयान क्या दर्शाते हैं? देखिए स्वप्निल जी, प्राइमा फेसी तो इसका स्पष्ट है कि आपको बहुत घमंड है, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रति कोई सम्मान नहीं है, और जिन वोटों को अर्जित करके आप इस लायक बने कि आप विधायक, माननीय विधायक कहलाए जा रहे हैं, उन लोगों को आप नकारने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि गृह मंत्री कटारिया जी वो अमूमन अनर्गल बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन काफी वरिष्ठ हैं, इसलिए हम उनका सम्मान भी करते हैं। परंतु ये कह देना अपने मतदाताओं उनकी साफ गोई की भी दाद देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गुलाब चंद कटारिया साफ गोई से नहीं बोलते, लेकिन हाँ, इस बार उन्होंने जो बोला वो सबको खटक रहा है, मुझे भी खटक रहा है एज अ वोटर। जी, इसलिए मैंने कहा ना कि वरिष्ठ सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद भी रखते हैं ऐसे लोगों से जिन्हें वेटरन पॉलिटिशियंस कहा जाता है कि कुछ अनुकरणीय ऐसा करें जिसको कि लेकर के जनता या हम जैसे लोग जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं राजनीति में, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन उस चीज को कोट कर सके जो कि एक आदर्श के रूप में स्थापित हो। लेकिन दुख कब होता है जब कोई विधायक ये कह दे कि फलाने नेता को गोली मार दो, कोई ये कह दे कि ये जाति का आदमी है, इसका कोई अधिकार नहीं इस मंच पर, या कोई ऐसी बातें कह दे जिसको कि नारायण जी अभी कह रहे थे कि हेट स्पीच के नाम से परिभाषित किया जाता है, तब विडंबना प्रस्तुत होती है। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले अपने सांसदों को ताकीद किया, या आपने यूं कह सकते सभी नेताओं को, कुछ ऐसा मत बोलिए जिसका कि अनर्गल अर्थ हो या जिसका गलत संदेश है। उसके विपरीत जाकर के ऐसे बयान आते हैं जिसको आप ना तो इंटरप्रेट कर सकते, ना ही उसको आत्मसात करने का कोई किसी प्रकार की मंशा किसी की हो सकती है। तो मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये अनुभव है स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं तो कि मैं जब चुनाव हारी तो मेरे सामने जो जीते उन्होंने एक शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए, चूंकि महिलाओं ने मुझे अप्रोच कर लिया, तो उनको कहा कि तुम्हारे 2,500-3 हजार वोटों से मैं नहीं जीता हूं। जब ये बयान आता है किसी का जीते हुए जनप्रतिनिधि का, तो उस जनता का सबसे बड़ा अपमान होता है, क्योंकि ये पूंजी है जिसको एकत्रित करने, अर्जित करने के लिए हम राजनीति के लोग संघर्ष करते हैं। ठीक है अर्चना जी, अब मुझे अमित जी को भी शामिल करने दीजिए। अमित जी से नहीं आते, मुझे अमित जी ये जानना है कि अब अगर आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नारायण जी की बात को मैं ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष से व्यक्ति नहीं आता, इसलिए ऐसी बातें करता है। गुलाब चंद कटारिया भारतीय राजस्थान विधानसभा की सबसे सीनियर मेंबर हैं, और उनकी साफ गोई और उनकी ईमानदारी की बात कांग्रेस के मित्र भी हमेशा करते रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है, जिस कार्यक्रम को लेके, जिस संदर्भ को लेके बात हो रही है, वो किसी कार्यक्रम में गए थे। हाँ। कांग्रेस के पराजित कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता मटकी लेकर आई, उन्होंने उस कार्यक्रम को बिगाड़ने का प्रयास किया। अच्छा, तो मुख्य जो गृह मंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा तुम अपने वोट कुएं में डाल देना, इसका मतलब तुम तो कांग्रेस को वोट देने वाले हो, तो कांग्रेस के वोट तो कुएं में जाने वाले हैं। अमित जी, इस बयान से मत देखिए अमित जी, पार्टी में तो डिफरेंस में डिफरेंस वाली बात कीजिए ना। आप डिफरेंस में ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें वोट नहीं मिलेगा तो चल जाएगा। देखिए, वोट, देखिए राजनीतिक पार्टियां और जनप्रतिनिधि होती हैं, 24 घंटे जनप्रतिनिधि जनता का काम करता है। एक सरकारी कर्मचारी होते हैं 8 घंटे काम करता होगा, 10 घंटे काम करता होगा, 12 घंटे काम करता होगा। जनप्रतिनिधि 24 घंटे जनता की चिंता करता है। अच्छा। आज ये गांव-गांव तक सड़कों में जो विकास पहुंचा है, उस विकास में जनप्रतिनिधि चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो पार्षद हो, जिला परिषद मेंबर हो, विधायक हो, जुबान क्यों, उनकी कोशिश, उनकी मेहनत का परिणाम है कि विकास वहां तक पहुंचता है। अरे सर जी, एक बात बताइए, खराब करने का प्रयास। अरे अमित जी, क्या खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में आप ही की पार्टी की एक मंत्री है माया सिंह जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश में आप ही की पार्टी की मंत्री है माया सिंह जी, जिन्होंने फरवरी 2018 में कहा कि जिन्होंने फूल को वोट दिया उनका सब ठीक है, आपने हाथ को वोट देने की गलती की है। जो बीजेपी को वोट देगा उसे सब कुछ मिलेगा, हाथ को वोट देकर कुछ खराब मत करना। मतलब आप तो विकास पहुंचाने में चूजी हो रहे हैं साहब बयानों में। मैं इसीलिए वोटर की बात कर रहा हूं, आप वोटर को समझ क्या रहे हैं? देखिए, आप आज 2014 में भारत में बीजेपी सरकार आने के बाद में 18,000 गांव जिनमें बिजली नहीं पहुंची, तो क्या 18,000 गांव जिनमें बीजेपी ने बिजली पहुंचाई, अच्छा, तो क्या सारे बीजेपी को वोट देने लोग हैं? बीजेपी भेदभाव नहीं करती, गांव गांव तक गौरव पद बन रहे हैं, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता चलेंगे उसको? ठीक है, तो जितनों के विले वो भी नहीं चाहिए। बयान को तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, आपको ये कॉन्फिडेंस कहां से आया कि लोग हमें वोट नहीं देंगे तो भी हम रिपीट आ जाएंगे? बीजेपी में बड़ी पार्टी नहीं है,
अरे सर, मेरा सवाल यह है कि फिर आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि लोग वोट नहीं देंगे तो फिर हम जीत जाएंगे? कि आपको अनर्गल बयान नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के तो प्रमुख नेता अनर्गल बयान करते रहे हैं। प्रधानमंत्री को कहते हैं कि मौत का सौदागर है। अरे फिर आप कहां चले गए सर जी? कोई कहता है आपस में आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आप जहां तक पहुंचे हैं वो वोटर्स के पहुंचे हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। ठीक है अर्चना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, कहिए, फिर मैं नारायण जी से सवाल पूछूंगा। और इसको स्वप्निल जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सामने गलत चीज दिख रही है तो स्वीकार करना कब सीखेंगे हम लोग? हम किसी पे आक्षेप, सुनिए आप बीच में मत बोलिए, आपने बहुत बोल लिया, मुझे बोलने दी, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रही, आपकी तरह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रही हूँ। दिखा नहीं सर दो वीडियो में, गोयल साहब, ये कोई दिखा नहीं सर दो वीडियो में। बीजेपी कांग्रेस करे, ये मुद्दा है शुचिता, राजनीति में भाषा की शुचिता का मुद्दा है, उसको गंभीरता से लीजिए। कांग्रेस बीजेपी क्या कर रहे हो आप? मैडम, मेरा मुद्दा दरअसल ये भी नहीं है कि भाषाई शुचिता गिर रही है, मेरा मुद्दा ये है कि आप वोटर्स को समझ क्या रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ आपके साथ समस्या ये है कि आप बैकफुट पर आ गए, आप समझना ही नहीं चाहते और आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आप कह रहे हो कांग्रेस के लोग पहुंच गए, आप जनता का राजनीतिकरण कर रहे हो और आपको डिबेट करनी है तो आप अपने मेरे समय में नहीं बोलोगे, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। ये कौन सा तरीका है? प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये चल जाएगा। आपने कह दिया ये मैंने पहले भी कहा ना, ये चल जाएगा। कांग्रेस बीजेपी को बोले, बीजेपी कांग्रेस को बोले, ये चल जाता है, लेकिन ये जो आक्रोश वोटर्स की तरफ सरक रहा है, ये समझ से परे। अर्चना जी 2 मिनट, अमित जी 2 मिनट, अर्चना जी, अमित जी 2 मिनट, अब मेरे को नारायण जी से भी पूछने दीजिए। 2 मिनट रुकिए, अर्चना जी रुकिए, अमित जी रुकिए, अर्चना जी नहीं, अब वो सबको दिख रहा है कौन कौन क्या क्या है मैम, उसको छोड़ देते हैं। अब 2 मिनट रुकिए अर्चना जी, अमित जी 2 मिनट रुकिए ना। अरे आप लोगों ने संसद की गरिमा, अरे 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, अरे 2 मिनट रुकिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है अर्चना जी, अर्चना जी, अमित जी, अमित जी 2 मिनट रुकिए ना यार। अरे भाई पता ही नहीं गरिमा क्या होती है, गरिमा शब्द का अर्थ ही नहीं जानते आप लोग। नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। अर्चना जी 2 मिनट रुकिए, अमित जी 2 मिनट रुकिए। आप लोग अपनी मन की बात नहीं करेंगे, जो मेरा सवाल होगा उसी पर आप लोग जवाब देंगे। ठीक है अमित जी रुकिए, अमित जी रुक जाइए अब आप, अमित जी रुक जाइए अब आप, अर्चना जी रुक जाइए अब आप। हाँ अर्चना जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। हाँ नहीं अर्चना जी, बस अब 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। तर्क आपके पास नहीं है, आपने क्या कहा? अरे अर्चना जी 2 मिनट आप ही रुक जाइए ना जी। पानी मांगने वाली महिलाएं थी। ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये 2 मिनट का साइलेंस मुझे चाहिए था। अर्चना जी 2 मिनट रुकिए आप। नारायण जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है, जो अपने हर गलत 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए अर्चना जी, मुझे अब सवाल पूछ लेने दीजिए। अभी हाल ही में एक वीडियो आया नारायण जी, जिस अरे आप लोग फिर चालू हो गए, मेरे को विषय पर आ जाने दीजिए ना। ये क्या? हाँ नारायण जी, इनको पता है मुद्दा क्या है जिस पर? हाँ नारायण जी, मेरा सवाल आपसे यह है, आसाराम के आगे गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया जी लगा सकते हैं, महापापी के नाम के आगे जी लगा सकते हैं, वहीं कांग्रेस में एक ऐसे सांसद है। अर्चना जी अब सवाल देखिए, आप लोग भी आम लोगों को क्या समझते हैं उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। आप सुनेंगी नहीं तो बाद में रिएक्शन नहीं दे पाएंगी, इसलिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए नारायण अर्चना जी, बहुत ध्यान से सुनिए। अब सवालों में मैं कांग्रेस को भी घेर रहा हूं, नहीं तो फिर आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे आगे। नारायण जी सवाल यह है, ये सारी शुरुआत आम लोगों को कोसने की कहां से हुई थी? हमें इसे खंगालना पड़ेगा। कांग्रेस के एक सांसद हैं जो अंग्रेजी में अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा दें, वो आम लोगों के लिए कोई फैंसी शब्द नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने कह दिया कैटल क्लास। हाँ ठीक है ना अमित जी रुकिए ना। हाँ नारायण जी, पता चल रहा है ना, चुपचाप साफ हो गया। राजस्थान में 25-25 हजार से हारे हो, राजस्थान में जहाँ बैठे उसको याद नहीं करते। 21 राज्यों में सरकार चली गई है। ये समस्या क्या है? ठीक है, नहीं, ये क्या राजनीति करेंगे? इनको डिबेट की गरिमा नहीं पता है, ठीक है, सैंक्टिटी नहीं पता डिबेट की, कुछ नहीं आता। इनको याद है भ्रष्टाचारी नेता को कैसे संरक्षण देना है, इनके कारण तो एक मंत्री का मंत्रालय बदल गया। अच्छा, भ्रष्टाचार के पीछे थे उसमें एक मंत्री का मंत्रालय जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। काम में कमीशन लेने वाले ऐसी बात देखिए बड़ा एंटरटेनिंग है इस वक्त टीवी स्क्रीन, जब आप दोनों का हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। पीएचडी मंत्री के सबसे बड़े दलाल के रूप में स्थापित हो राजस्थान में। बातें नहीं करनी चाहिए जो पार्षद रह जाए और उस समय ऐसी अरे क्या पार्षद? अरे नहीं अमित जी पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे आप भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हो, राजनीतिक गरिमा को तार-तार करने वाले लोग। आपके राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले के ऊपर अधिकारी नहीं राहुल गांधी के लिए बोलने का, सोनिया गांधी जमानत के ऊपर। और आप लोग क्या, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार है,
अरे आपने फंसाने की कोशिश करी। कहाँ चले गए आप लोग? मामले में उसको फंसाने की कोशिश ठीक है, आप रुक जाइए। पूरा देश देख रहा है। हो गया? आप लोगों ने हो गया? आतंकवादी को बेटे क्या बना दिया आप सुनेंगे लोग। हो गया? जिन लोगों में गरिमा ही नहीं, वो बात करते हैं। हो गया? बात को क्या सुनेंगे जो भ्रष्टाचार हो गया? राजनीति में स्थापित हो गए, हो गया? बन गए। आप लोग हो गया? कांग्रेस का पूरा चाल चल हो गया? आप लोग चाल मुझे चली सुने? तो सब पता है, राजस्थान में आपके सुप्रीम साथ साफ हो गया। बैक टू आपके साथ अर्थ, तीसरा व्यक्ति भी आप उसे भी बोलने बैक दीजिए। टू अर्थ हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ नारायण जी, स्वप्निल जी, चयन भी मैम तो सही प्लीज बोलने वालों रुकिए का। ना, आप लोग इतने कंटिन्यू बड़े बोले, अब चैनल मुझे में सवाल पे तो बैठ के आने देख दीजिए, रहे हो, ऐसे मैं आप कहाँ कैसे से अपने लोगों को सवाल को लाने किसी का निष्कर्ष तक पहुंचा बोल रहे हैं? पाऊंगा। सड़क पर बैठने वाले लोग, अरे आप लोग 2 मिनट रुकिए ना। सम्मान करना नहीं आता, ऐसे लोगों को आपने बुला दिया। अरे ठीक है, अब आप 2 मिनट तो 2 मिनट आप लोग रुक जाइए ना। नारायण जी, मेरा सीधा सवाल आपसे जो था वो यही था कि एक ऐसे सांसद हैं, एक ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, जिनकी अंग्रेजी अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा देती है, वो भी हम आम लोगों के लिए कोई फैंसी शब्द नहीं ला पाए कि हमें डिक्शनरी खोलकर देखना पड़े, वो हमें कैटल क्लास कहकर चले गए। तो सवाल तो मेरा वही है कि जो लोग वोट डालते हैं उन्हें राजनीतिक दल समझते क्या है? देखिए, एक वोट का महत्व न केवल सीपी जोशी, हमारी संसद गवाह है, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गिरधर गोमांगों के वोट से सत्ता से वंचित हो गए थे और उन्होंने संसद में इसकी महिमा को रेखांकित किया था। गुलाबचंद कटारिया जी का हम सम्मान करते हैं, वो आपातकाल में जेल भी गए, उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने देश के सशक्त नेताओं को जेल भेजा था, पर उनमें से किसी ने भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की इंदिरा गांधी के प्रति जो आज की राजनीति प्रस्तुत कर रही है। और मौत का सौदागर का उसको सबने कंडेम किया है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसकी सराहना नहीं करेगा, लेकिन अब आप सत्तारूढ़ हो, आप सोचिए कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी। आप सोचिए वेस्ट बंगाल में श्यामपद मंडल उपाध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में क्या बात कही है कि वो महिला है या पुरुष है, हमें यही समझ में नहीं आता है। दयाशंकर सिंह यूपी में बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी। ऐसे कांग्रेस के कुछ लोगों ने ऐसी भाषा इस्तेमाल की है, तो हमारी पूरी भाषा को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। और भाषा इंसान के जज्बात को मजरू करती है, लोकतंत्र में ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं है। हम आपकी भाषा देख करके ही तो हमारे बच्चों को दृष्टांत देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। आपने इंदिरा गांधी की बात की, यही वोट की ताकत थी। ये तो सुना था कि नेकी करो और कुएं में डाल, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि नेकी, लेकिन बाद में फिर दोबारा अर्श तक भी पहुंचाया। साहब, एक चीज तो है ना, कांग्रेस में किसी ने कहा तो हमने कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर हमारे वरिष्ठ नेता ने बोला, तुरंत कार्रवाई की। आपने जिनका उदाहरण कोट किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। सेना तो क्या के अध्यक्ष के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे ने बोला, उसका मंतव्य आपने कार्रवाई की। महिला का अपमान कर रहा हो, सेना अध्यक्ष के खिलाफ आप ही के पार्टी के एक व्यक्ति ने सड़क छाप गुंडा बोला, उन्हें क्या आपने कार्रवाई की? मैडम, कार्रवाई ना बहुत सहूलियत के हिसाब से होती है, पार्टी विद सहूलियत के हिसाब से कार्रवाइयां होती हैं। शीला दीक्षित जी के बेटे ने सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा का क्या कार्रवाई हुई? कभी परहेज नहीं किया। मैं ठीक है ना, तो मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। पूछिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूँ, शीला दीक्षित जी के बेटे ने सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोला, क्या कार्रवाई की आपने? कहा ना, तो उसके बाद उनको साफ कह दिया गया कि आपकी ऐसी भाषा के हम लोग संरक्षक नहीं है। हाँ। आपको अपनी भाषा को सुधारना पड़ेगा। मैडम, ये कार्रवाई में नहीं आता। कल ही हमारे राहुल गांधी जी ने कहा किसी को बोल देना या चेतावनी जारी कर देना, ये किस तरह की कार्रवाई है? वो सुधरे क्या? चलिए अमित गोयल जी, मेरे पास अंतिम 30 सेकंड है और मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, ना इस वक्त मैं बुरा मानूंगा, ना इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के दर्शक बुरा मानेंगे। आप सीधे बताइए, आप हमें समझते क्या है? अमित गोयल जी, कोई बुरा नहीं मानेगा, खुलकर बोलिए, क्या समझते हैं आप हमें? कि लोकतंत्र की तरफ वोटर जो होता है मालिक होता है और जनता ही मालिक होती है। हाँ। और हमेशा जनता की भावनाओं का ध्यान रख के शासन चलता है। जनप्रतिनिधि हमेशा जनता की अनुकूलता के लिए काम करते हैं। किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हो, मैं ये नहीं कहूंगा हमारे बीजेपी के, दूसरे पार्टी के होता है, तो उसका प्रयास ये रहता है कि मैं जाऊं जनता के काम करूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बायस तरीके से जनप्रतिनिधि को उकसाने का प्रयास करते हैं, किसी कार्यक्रम में गरिमा खराब करने का प्रयास करते हैं। तो कभी अगर इस तरह की बात निकल जाए तो उसका ऐसा इशू करने की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए, वो जनप्रतिनिधि आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि ये जो नया ट्रेंड राजनीति में आया है कि चलो आपस में तो एक दूसरे को खूब कोस लिया, अब कोसना थोड़ा जनता के प्रति मोड़ दिया जाए, ये आगे ना हो। सिर्फ यही मेरा एक मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के विषय पर चर्चा के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट।